Sixth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home. And student, you all have done the work of exercise 1.1, 2 and 3. Now student, today let me start the exercise 1.4. Yes, in the exercise 1.4, round off the following number to nearest 10. Before starting the exercise, I understood you some basic. Students, suppose when we find the nearest by tens, firstly one thing you know that we have the number 0, 1, 2, 3, 4. After that 5, 6, 7, 8, 9. हमारे पास टोटल डिजिट्स ये होती हैं, सबको पता है इस बात का. तो अब देखो हमें कोई भी नंबर दे दिया, सपोज करो कि हमें 42 नंबर दे दिया और इसको बोल दिया कि हमें ये बताना है कि ये किसके आसपास आता है और हमें ये चाहिए है, मतलब नंबर होना चाहिए 10 के, 20, 30, 40 इस तरह से जिनके पीछे ज़ीरो आता हो. तो ये 40 के नियर आ रहा है या 50 के नियर? 40 के नियर आ रहा है. लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, बात जब 10 की चल रही हो तो वंस टेंस हम टेंस प्लेस पे राउंड कर देते हैं, सर्कल लगा देते हैं टेंस प्लेस पे. तो वंस प्लेस कितना है हमारा? 2 है. अगर हमारा नंबर 0, 1, 2, 3, 4 तक हैं तो क्या होएगा, इस प्लेस पे 0 लग जाएगी. ये क्या है हमारा? लेस देन 5. अगर हमारे नंबर 5 या 5 से बड़े हैं, 5 हैं, 6, 7, 8, 9 ये नंबर हैं, तो इस प्लेस पे तो हमारी 0 होनी ही होनी है. यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 2 है, ये लेस देन 5 है, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा और ये नंबर हमारा सेम आ जाएगा. बट अगर यहाँ 42 की बजाय 47 होता, यहाँ सर्कल किया हमने और ये क्या है हमारा? ग्रेटर देन 5 है. ग्रेटर देन 5, ये हमारा ग्रेटर देन 5 है. तो क्या हो जाएगा, इस प्लेस पे तो 0 लगेगी, बट जो हमारी ये डिजिट है इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा. आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. सो वी स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ. क्या दिया गया है हमें? राउंड ऑफ 7, 8, 3, 4. तो हम 7, 8, 3, 4 को सॉल्व करते हैं. तो देखेंगे हमें क्या करना था, जो हमारा टेंस प्लेस था उस पर सर्कल करना है, तो हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया. ठीक है. अब 4 को देखेंगे, ये क्या है हमारा? ये है हमारा लेस देन 5. लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगा? 4 के प्लेस पे 0 और 3 हमारा सेम रह जाएगा और आगे वाले नंबर तो ऑटोमेटिकली सेम आ जाएंगे. नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, इसमें दिया है 6, 9, 8, 6, 6. अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, टेंस प्लेस पे, क्योंकि जो प्लेस निकालना है उसी प्लेस पे हम क्या करेंगे? सर्कल लगा देंगे. अब टेंस प्लेस पे हमने सर्कल लगा दिया तो वंस देखेंगे ये क्या है हमारा? ग्रेटर देन 5. ये ग्रेटर देन 5 है तो क्या हो जाएगा हमारा? 6 के प्लेस पे तो 0, 6 जो है उसके प्लेस पे 0, बट ये वाला 6 है जो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो 6 and 1 कितना हो गया हमारा? 7. और बाकी के सभी नंबर हमारे सेम रह जाएंगे. ठीक है. तो जो हमारा पार्ट 3 है वो इसी तरह से है. अब मैं आपको इन सभी पार्ट के एक एक पार्ट करवाऊंगी, तो प्लीज़ ध्यान से समझना और बाकी के पार्ट आपको खुद से करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट 100th. तो देखो वैल्यू क्या दी गई है? 2, 7, 9, 5, 6. अब देखो हमें क्या करना है, बात चल रही है नियरेस्ट 100, तो वंस टेंस 100 प्लेस ये है तो हम इस पे सर्कल कर लेंगे. ठीक है. और इससे जस्ट पहले वाला नंबर देखेंगे, ये क्या है हमारा? इक्वल टू 5. इक्वल टू 5, लेकिन ये इक्वल टू 5 है या 5 से बड़ा है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे. लेकिन अगर यहाँ 5 से जो छोटे नंबर हैं तो वो सेम आ जाएंगे. अब इन दोनों प्लेस पे तो कोई भी कंडीशन हो, ज़ीरोज़ आनी ही हैं, तो यहाँ पे तो हमने ज़ीरोज़ लिख दी. 5 से छोटा होगा तो सेम 9 रह जाएगा, बट ये 5 से ये क्या है? 5 और 5 से बड़ा हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 and 1 10 की 0, 1 कैरी, 7 and 1 8 एंड देन 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सेकेंड क्वेश्चन के बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं. नियरेस्ट 1000, ये हमें किसके अकॉर्डिंग निकालना है? नियरेस्ट 1000 वैल्यू दी गई है 66,786. नियरेस्ट 1000 निकालना, तो वंस, टेंस, 100, 1000.
ये 1000 पहले से इस पे सर्कल कर लिया हमने। अब उससे जस्ट पहले वाला हम नंबर देखेंगे, ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 5 है। क्या है ये हमारा ग्रेटर देन 5। तो हम इसको कैसे करेंगे, ग्रेटर देन 5 है तो स्टूडेंट इन तीनों पहले पे तो हमें क्या लिखनी है, 0 लिखनी है, और इसमें 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर देंगे, 6 and 1 7 and this 6 same. Now rest part you do yourself. In the question number 4th में क्या दिया है, round off the number nearest lakh, 10 lakh, करोड़ and 10 करोड़। तो स्टूडेंट देखो हम इसमें से कोई भी एक पार्ट उठा लेते हैं। सपोज करो हम इसका सी पार्ट उठा लेते हैं, सी में सभी टर्म आ जाएंगी। तो सी वैल्यू क्या है, 5 1 2 3 5 6 8 0। अब देखो हमें निकालना है लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं लैख वाला। तो लैख में हम सबसे पहले अपनी नंबर लिखेंगे जो दे रखा है, 5 1 2 3 5 6 8 0। 1 10 100 1000 10,000 लैख। लैख पे हमारा क्या नंबर है, 2 नंबर है। ठीक है, जो ये 2 है ये हमारा क्या है, ये लेस देन 5 है ना, सॉरी हम 2 को नहीं देखेंगे बेटा, जस्ट पहला नंबर 3, ये 3 क्या है हमारा, लेस देन, ये हमारा लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो इन 5 के प्लेस पे तो 0 हो जाएगी। तो कितने नंबर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आफ्टर दैट अगर ये 3 5 से छोटा था तो ये 2 यहाँ सेम रह जाएगा, 2 फिर 1 एंड 5। लेकिन अगर ये हमारा 5 या 5 से बड़ा होता तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाता। नेक्स्ट देखेंगे हम 10 लाख। 10 लाख में क्या करना है हमें, 5 1 2 3 5 6 8 0। ये वैल्यू है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब 10 लाख को देखना है तो 10 लाख 1 नंबर है, और उससे जस्ट पहले जो 2 है वो हमारा क्या है, लेस देन 5 है। तो अब क्या करेंगे हम, अब 1 2 3 4 5 6 6 0। ठीक है, और 1 जो है उससे पहले 2 है, छोटा है 5 से, तो 1 सेम 1 रह जाएगा और यहाँ हम 5 लिख देंगे। नेक्स्ट है सेम नंबर लिखेंगे 3 5 6 8 0। अब करोड़ की बात आ जाती है तो करोड़ हमारा यहाँ पे क्या है, 5 है, लेकिन उससे जस्ट पहले वाला नंबर देखेंगे तो वो क्या है हमारा, लेस देन 5 है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे लेस देन 5। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 5, तो ये सेम रह जाएगा और उसके पीछे जितने वर्ड हैं उतनी 0 लग जाएंगी, 2 3 4 5 6 7। और 10 करोड़, 10 करोड़ की यहाँ पे डिजिट ही नहीं है तो 10 करोड़ इसका निकलेगा ही नहीं। इसी तरह से अगर एक डिजिट एक्स्ट्रा होती तो इसी तरह से हम क्या निकाल देते हैं, इसका 10 करोड़ वाली वैल्यू भी निकाल देते हैं। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नाउ इन द नेक्स्ट सम व्हाट दे गिव यू, एस्टिमेट द सम। हमें इस सम का एस्टिमेट निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे उसके बाद इसकी एस्टिमेटिंग वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यूज़ दे रखी है 647 736 1548। यहाँ पे जो लिस्ट वैल्यू है वो किस में, हमारी 100 की फॉर्म में है ना, तो इसको हम निकालेंगे। ये कंप्लीट जो वैल्यू है वो नियरेस्ट 100 निकलेगी। किसके नियरेस्ट निकलेगी, नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग 100 पहले क्या है हमारा, यहाँ पे 6 है, उससे जस्ट पहले वाला 4 5 से कम है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 600 आ गया। अब ये कौन सा है, 7 है, इससे जस्ट पहले 3 है तो ये किसके नियर आ जाएगा हमारा, 700। अब ये देखो ये 100 पहले से, ये 4 5 से छोटा है तो ये नंबर भी हमारा क्या रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 1500। फिर क्या निकालना है हमें, इनका सम करना है, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे 0 0 and 6 18, 1 and 1 2। सो आवर आंसर विल बी 2800। और यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, एस्टिमेटिंग सम, एस्टिमेटेड सम। इसी तरह से हमें पार्ट बी करना है।
नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, एस्टिमेट द डिफरेंस नियरेस्ट 100। इन्होंने यहाँ स्पेशली मेंशन किया है कि 100 के नियरेस्ट हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो वैल्यूज़ क्या दी गई हैं हमें, 2908 माइनस 437। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी, ये देखो हमारा यहाँ पे 9 है, बट इससे जस्ट पहले क्या है, 0 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2900। और इसको देखेंगे, ये हमारा 100 पहले इस पे है, 3 5 से छोटा है, तो इसका क्या हो जाएगी, ये 00 हो जाएंगे, 400। और सब्ट्रैक्ट कर देना है, डिफरेंस निकालना है, तो 0 0 9 माइनस 4 इज़ 5। सो आवर आंसर विल बी 2500। सो बी पार्ट भी आपको खुद ऐसे ही करना है। नेक्स्ट सम क्या दिया है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का एस्टिमेट निकालना है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, जब भी हम प्रोडक्ट का एस्टिमेट निकालेंगे, प्रोडक्ट में है या फिर हमारा डिवीज़न में है, तो यहाँ पे अगर 100 पहले दे रखा है तो 100 के अकॉर्डिंग निकाल देंगे, एस्टिमेट कर देंगे, और 1000 है तो इसको 1000 पहले के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करेंगे। तो देखो बच्चों कैसे करना है, हमें वैल्यूज़ क्या दी गई हैं, 7th सम में 285 मल्टीप्लाई 4563। इसको हम पहले एस्टिमेट निकालेंगे, इसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 285 की क्या हो जाएगी, ये देखो 2, ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 0 0 हो जाएगी, 2 and 1 3, ये वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाई, अब इसको देखेंगे 5 से जस्ट पहले 4, ये छोटा है हमारा 5 से, तो ये 5 सेम रह जाएगा और इनके पीछे इन 3 नंबर्स पे 0 आ जाएंगी। तो 1 2 इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, और जितनी 0 हैं उतनी हम 0 लिख देंगे काउंट करके। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट सम में क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। इसी तरह से हम डिवाइड का सम करेंगे। वैल्यू क्या दी गई है हमें, 7928 डिवाइड बाय 24। इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो क्या होगी, ये देखो हमने यहाँ 7 पे सर्कल किया, 7 से जस्ट पहले 9 है, 5 से बड़ा है ना, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा और इनकी जगह 0, तो 7 and 1 8, 8000 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, ये 2 4 5 से छोटा है, तो ये कितना रह गया हमारा 20। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, 24 जा 80, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 400। जो इन समों के जो पार्ट बच के हैं वो आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 9th सम में हमें क्या दिया गया है, 9th में दिया है कि ऐड द फॉलोइंग नंबर राउंड ऑफ देयर एक्चुअल सम नियरेस्ट 100। पहले हमें इन नंबर का जो एक्चुअल सम है वो निकालना है, उसके बाद एस्टिमेटेड जो सम है नियरेस्ट 100 वो भी बताना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि इज़ द करेक्ट से दैट एस्टिमेटिंग सम इज सेम राउंडिंग द एक्चुअल नंबर, क्या वो एस्टिमेटिंग सम है वो इसके क्या है नियरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे करेक्ट, तो देखो इस सम को हमें करना है, यहाँ पे देखो हमें एक्चुअल नंबर लिखने हैं, एक्चुअल नंबर का सम करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ हमें एस्टिमेटेड वैल्यू लिख दी, एस्टिमेटेड वैल्यू का सम करना है। फिर एक्चुअल सम जो आया है वो 14,613 आया है, और जो इसके राउंडिंग जो ये है इसका राउंडिंग ऑफ होता है हमारा 14,600, अगर हम इसको नियरेस्ट 100 करें, बट जो एस्टिमेटिंग सम आया है वो आया है 14,700। सो जो एक्चुअल सम this is close to estimating this, so no it is not correct। तो क्या है, ये करेक्ट नहीं है। so our next question will be, in 2011 the number of children deprived from school in Uttar Pradesh were to 8,96,301 and in Madhya Pradesh they were 2,86,310. Estimate the total number of children deprived from the school education in these two states। तो हमें क्या करना है, हम इनकी एस्टिमेटिंग वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों का टोटल कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि चिल्ड्रन डिप्राइव्ड फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन। दिस नंबर डिप्राइव्ड इन यूपी, दिस नंबर डिप्राइव्ड इन एमपी। तो इसके एस्टिमेटिंग नंबर निकालेंगे। तो हमने देखा
कि यहाँ हम 8 पे राउंड करते हैं, 8 से जस्ट पहले 9 है और जो ये क्या है, ये 5 से बड़ा है, तो हम इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9 लग के पीछे 0 आ जाएंगी। इसी तरह से हमें नेक्स्ट को करना है, ये जो जस्ट इससे पहले है 5 से बड़ा है, तो इस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 3 लाख। सो इनका टोटल कर देंगे, टोटल हो जाएगा 9 3 12, बाकी 0 सेम रह जाएंगी। ओनली दिस विल बी योर आंसर। I hope student you all understand the question number 1 to 10. So rest of the work, rest of the exercise we do in our next video. Thank you student, have a nice day.